हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ESPP स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वर्क। वर्क क्या है? जब किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट होता है और बॉडी मोशन कर रही है तो हम कहते हैं कि बॉडी पे वर्क किया जा रहा है। मीन्स कि वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड बॉडी becomes in motion। मतलब कि जब कभी भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए और फोर्स लगाने के कारण बॉडी मोशन करने लगे तो हम कहेंगे बॉडी पे वर्क डन हुआ है। अब अगर कहीं भी कोई कंडीशन है, आपको फाइंड करना है कि उस कंडीशन में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सिंपल से दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि आप देखो कि उस फोर्स एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फोर्स एक्ट ऑन बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि बॉडी में फोर्स लगाने के कारण डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। अगर बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स की बॉडी वर्क डन कर रही है। ये सिंपल सा दो पॉइंट्स अगर किसी भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि उस कंडीशन में बॉडी वर्क कर रही है। अब वर्क करने के जो फोर्स लगता है एक कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है। तो हम पहले समझते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन। तब समझो कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है जो कि सरफेस जुड़ा हुआ है, और ये जब फोर्स 0 था तो ब्लॉक पोजीशन ए पे है। अब इस ब्लॉक पे फोर्स लगा, इस ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट यस कवर किया, ठीक है, और यस डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद ब्लॉक जो है वो पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब ब्लॉक को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में कितना फोर्स लगा और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मीन्स कि दोनों का रकम मिला दें हम तो हम कहें कि कितना वर्क किया गया है। अगर हमको वो फाइंड करना है तो वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर S। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्रोडक्ट इक्वल टू होगा वर्क डन ऑन द बॉडी। अब अगर ये जो फोर्स है ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल डायरेक्शन में लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, वही पैरेलली। अगर यही फोर्स डिस्प्लेसमेंट से कुछ एंगल पे लगे, मीन्स मान लो कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल बनाएगा। वो एंगल मान लेते हैं हम थीटा। तो इस कंडीशन में हम फोर्स को ना लेके फोर्स कंपोनेंट को लेंगे जो कि एस के पैरेलल डायरेक्शन में लगा होगा। तो यहाँ पे एफ का कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस थीटा डॉट एस। तो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और इसको हम वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा फोर्स फार्मूला W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और वर्क डन का मेन फार्मूला ये होता है, अगर इस कंडीशन में भी आप देखो तो यहाँ पे F और S की वैल्यू 0 होती है, मीन्स कि कॉस 0 इक्वल टू हो जाएगा 1 के, तो W इक्वल टू हो जाएगा एफ एस। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स फार्मूला होता है W इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। अब वर्क डन है, ये वर्क डन सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और सिचुएशन में डिपेंड करने के साथ साथ वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। हम समझते हैं कि कब वर्क डन पॉजिटिव होगा और
कब वर्क डन नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। सबसे पहले पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन की मीन्स कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम हो, तब वर्क डन पॉजिटिव होगा। सेम डायरेक्शन में हो, या तो फोर्स या फिर फोर्स का कंपोनेंट भी अगर सेम और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा। या फिर आप कह सकते हो कि जो थीटा की वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री हो। इस दोनों कंडीशंस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन कब होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव वर्क डन होने के लिए जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। फोर्स या फिर फोर्स कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हो, उस कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव होगा। मीन्स कि इस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी 90 डिग्री की। अब अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है अंडर द ग्रेविटी, फ्री फॉलिंग बॉडी, तो वो पॉजिटिव वर्क डन कर रही है। या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हो, पुश कर रहे हो, या फिर अगर अगर कोई हॉर्स घोड़ा है वो किसी कार्ट को खींच रहा है, उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव वर्क डन कैसे हो सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव वर्क डन करता है क्योंकि मोशन के मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड ले जाएं तो उस कंडीशन में उस बॉडी पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, वर्टिकली अपवर्ड। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहा है और हम उसको ऊपर तरफ ले जा रहे हैं। मीन्स कि उसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। अब जीरो वर्क डन भी होता है। जीरो वर्क डन कब होगा, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो एंगल है वो जीरो, मीन्स कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाए मीन्स कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, उस कंडीशन में वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। या फिर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि या तो फोर्स जीरो हो या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में वर्क डन जीरो हो जाएगा। अगर हम वर्क डन के यूनिट की बात करें तो वर्क डन का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल, और इसका सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। और इसी ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें हम तो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है इसकी, ग्रेविटेशनल यूनिट इक्वल टू 1 kg/मीटर या फिर 1 ग्राम/सेंटीमीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू होता है ml/t-2, ml/t-2। ये वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है। फिर निकालने क्या है, फोर्स इक्वल टू होता है ml/t-2, डिस्प्लेसमेंट आ गया तो इंटू एल हो गया, तो ml/t-2 वर्क डन। अब अगर फोर्स जो है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है ये कोऑर्डिनेट्स के रूप में दिए हुए हैं, तो हमको वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि फोर्स अगर एफ इक्वल दिया है fx_i प्लस fy_z प्लस fz_k, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s इक्वल टू दिया है xi प्लस yj प्लस zk, तो वर्क डन w इक्वल टू होगा वेक्टर f डॉट वेक्टर s इक्वल टू fx_i प्लस fy_z
जे कैप प्लस एफ जेड के कैप ब्रैकेट इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पे हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, आई इंटू वाई 1 होगा और आई डॉट जे या फिर आई डॉट के जे डॉट के इक्वल टू वैल्यू 0 होगी। तो हमको मिल जाएगा वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड। तो इस तरह से ये बात हो गई वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की। अब अगर हम वेरिएबल्स फोर्स के लिए वर्क डन निकालें हैं तो वेरिएबल फोर्स मीन्स कि वेरिएबल फोर्स मीन्स जो फोर्स हर टाइम पे चेंज होता रहे। तो इसके लिए हम ग्राफ का यूज करेंगे। तो हम बना लेते हैं, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एक्स वाई, और मान लेते हैं कि जो फोर्स का ग्राफ है वो कुछ यूँ है। ये डिस्प्लेसमेंट एक्स आई है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स एफ है, मतलब ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो ये पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक चले हैं। अब ये फोर्स वेरिएबल है तो इसे हम क्या करेंगे कि इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब कि हर पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल्टा एक्स होगा। तो मान लें कि ये वो पार्ट है डेल्टा एक्स, और इस डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। इस सिर्फ इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट है। तो अगर हम वर्क डन निकाल रहे हैं, स्मॉल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू होगा एफ डेल्टा एक्स, मीन्स कि अगर हम इसको यहाँ पर लिखें पी क्यू आर एस, तो डेल्टा वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो टोटल वर्क डन अगर हम निकालें यहाँ पे, टोटल वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 समेशन ओवर एक्स आई टू एक्स एफ डेल्टा एक्स, मीन्स की वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल एक्स आई टू एक्स एफ डी एक्स। ये आ गया हमारा वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स। इस तरह से हमने वर्क डन समझ लिया कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।